viewers, welcome back to part number 2 of question number 1 exercise 7.3 class 9th maths। अभी तक हमने दो पार्ट्स प्रूव कर लिए हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पार्ट के लिए AB बाइसेक्ट्स AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। अब पिछले रिजल्ट्स को देख लेते हैं जो अब तक हमें रिसीव हो चुके हैं इस क्वेश्चन में। इसके लिए हम रिज़ल्ट यूज़ करने वाले हैं CPCT वाला, जो फर्स्ट इक्वेशन से निकला था, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये क्यों वो बताते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ पे बाइसेक्ट का है। अब ये एंगल दोनों इक्वल हैं, मतलब ये AP जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो दीज एंगल्स आर BAP एंड इक्वल टू एंगल CAP। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से एंगल A जो है वो A जो है वो बाइसेक्ट होता है बाइसेक्टेड बाई AP। बट अभी हमें D का पता नहीं है कि ये वाले एंगल जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो पहला काम हमारा इसको प्रूव करने के लिए कि ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं या नहीं, तो इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी ये दोनों ट्राइंगल्स। सो हियर वी आर टेकिंग ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। यहाँ पे ऑलरेडी BP इज इक्वल टू CD वो हमें पता है, DP पोर्शन जो है वो बराबर है, और ये वाला रिज़ल्ट हमें मिला था इक्वेशन 3 से। यहाँ पे जब हमने सेकंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आए थे, मीन्स BP इज इक्वल टू CP। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट BP इज ऑल्सो इक्वल टू CP। बाकी दूसरे दोनों पार्ट्स को भी लिख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि BD इज इक्वल टू CD है, ये वाला भी पोर्शन बराबर है, और साथ में DP इज इक्वल टू DP विच इज़ कॉमन। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ गई है साइड की। तो ट्राइंगल वी कैन से BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP बाई साइड कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स वी कैन से दिस एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाई CPCT। सेम वैसे ही जैसे अभी ये एंगल प्रूव हो गया, तो मीन्स बराबर है एंगल, तो वो जो लाइन है AP वो बाइसेक्ट करती है। दिस इम्प्लाइज लाइन बाइसेक्ट एंगल A as well as angle D. Easy. This is third part. Now what can we say about the portion? Fourth, AP is perpendicular bisector of BC. ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले तो हम इस लाइन की बात कर लेते हैं। BC लाइन जो है वो एक लीनियर लाइन है, मीन्स इस पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, 90 के। वो लास्ट में प्रूव करना है एक्चुअली, बट टोटल एंगल कितना है, इस लाइन का एंगल कितना है, 180। तो हम लाइन से चलेंगे, सिंस लाइन BC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, सो वी कैन राइट दिस एंगल BPA या फिर APB। एंगल APB प्लस एंगल CPA या फिर APC। APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बना रहा है ये वाला एंगल APB, और APC 90 का बना रहा है, सॉरी 180 का बना रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं हम इसलिए। अब क्योंकि आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, इन दोनों को भी, और अगर आप बड़े वाले को देखें तो इनको भी, तो यू कैन राइट these two angles are equal. So APB
प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू कैन राइट लाइक दिस। ये हो गया आपके पास 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए पी बी आपके पास आ गया 180/2, दिस इज़ 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए पी बी एक्चुअली में है कितना, 90 डिग्री का है। और हमसे यही पूछा गया था कि हमें ये प्रूव करना है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मीन्स ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी सी। इस तरह से ये रहेगा।